पाठ संख्या 9, वीडियो संख्या 1, मुगल साम्राज्य का पतन। इस यूनिट का ये अंतिम आपका पाठ है। देखो, हम मुगल शासन के बारे में सब पढ़ आए हैं, काफ़ी उसकी विशेषताएं अलग अलग काल में 1707 तक अगर हम बात करें, 1526 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के शासन तक विशेष रूप से हम पढ़ चुके हैं। किसी समय शाहजहाँ के काल में जब ये वैभव पर पहुंचा तो औरंगजेब के काल में ये जो है इसका सूरज ढलने लगा था। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, रिपीट होंगी। तो कुल मिलाकर अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां उत्तरदायी रही। औरंगजेब की संकीर्ण सोच ने जो है पतन का काम किया, आग लगाने का काम किया। 50 वर्षों में साम्राज्य की गरिमा और वैभव जाता रहा। 1707 के बाद जो औरंगजेब के जो बाद का काल जो है वो उत्तर मुगल जो काल है वो कहा जाता है उसको। जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य, कमजोर जो है ज़्यादा सिद्ध हुए। बाद के शासक के रूप में उनकी शक्ति जो प्रभाव था वो नगण्य था। उनका जो शासन था वो आखिर तक आते आते जो है लाल किले तक ही सिमट कर रह गया था। आखिर में आपको पता है कि 1857 में जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय जो है ये भूमिका पढ़ रहे हैं हम, जन विद्रोह की जिन्होंने कमाल संभाली थी, तो उनका भी जो है उनको जेल में जो है डाल दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, रंगून उनको भेज दिया गया था, सारे पुत्रों को मार दिया गया। इस प्रकार से औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से अंत तब हुआ था। तो कुल मिलाकर ये लंबी विघटन प्रक्रिया 150 साल चली लगभग 1707 के बाद। तो इसको हम समझेंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे। पहले शासकों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और फिर हम कारणों को देखेंगे विस्तार से। कारण थोड़े ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। कुल मिलाकर 11 जो है शासक बाद में आए औरंगजेब के। इन शासकों की गरिमा और गौरव जो है 1757 की प्लासी की लड़ाई तक कुछ तो ठीक रहा। तलाशी तक तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है गड़बड़ ज़्यादा हो गई। ज़्यादा मतलब इनकी भूमिका ही नहीं रही, इनका कोई महत्व ही नहीं रहा। शान पूरी तरह से मिट्टी में इनकी मिल चुकी थी, ऐसा मुगल काल हो चुका था। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मोहम्मद, मुअज्जम, आजम, अकबर और कामबख्श। 2 पुत्र तो मर चुके थे, 3 पुत्र बचे थे, उनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 3 पुत्रों में जो युद्ध हुआ उसमें मुअज्जम को जो है विजय मिली और मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। तो पहला जो शासक था, मुख्य जो शासक था उसके बाद का, वो था आपका बहादुर शाह प्रथम, जिसने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। 63 वर्ष की आयु में ये बादशाह बना था। शाह आलम प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। चारित्रिक दृष्टि से अनुभव के आधार पर काफी योग्य था, लेकिन विघटन रोकने की अक्षमता उसमें नहीं थी। चारित्रिक जो है अपने शासन काल के आपको पता ही है कि औरंगजेब ने जो है मराठों से भी जो है पंगा ले रखा था, सिखों से भी, राजपूतों से भी। तो उन्हीं सारी समस्याओं से तुरंत बाद जैसे उसने गद्दी संभाली तो वो भी घिरा हुआ ही था। तो कमजोर जो है शक्तियां मतलब इसको करना चाहती थी ये सारी, तो इसके खिलाफ इनको जो है संघर्ष करना जो है पड़ा। आंशिक सफलता ही इसको मिल पाई। शासक बनने के बाद पूरी तरह से साम्राज्य को जो है सुरक्षित नहीं कर पाया, ये शांति व्यवस्था नहीं बना पाया। उदार व्यक्ति तो था, लेकिन निर्णय जो है उसके बाद भी जो है औरंगजेब के जो निर्णय है उनको वापिस नहीं ले पाया, नहीं लिए इसने। विश्वास, जनता में जो है विश्वास पैदा इसके कारण से नहीं हुआ। विश्वास पैदा करता तो साम्राज्य थोड़ा अच्छा खींच जाता है। इसलिए साहे बेखबर, मतलब जनता की परवाह, मतलब जनता की खबर ही नहीं रहती, तो साहे बेखबर बादशाह के नाम से इसको जाने लगा। मंत्रियों की जो नियुक्ति थी वो भी इसने योग्यता के अनुरूप नहीं की। जैसे तैसे चलता गया 5 साल और आखिर में इसकी मृत्यु हो गई। ये इसका काल रहा। इस तरह के ही ज्यादातर बादशाह आए जिनका मतलब कुछ ना कुछ कलंकित उन्होंने मुगल साम्राज्य को किया, बहुत ज़्यादा कलंकित किया। फिर जहांदार शाह आए 1712 से 13 तक,
ठीक है। बहादुर शाह की मृत्यु होते ही उसके भी 4 बेटे थे, उनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें जहांदार शाह को सफलता मिली। छवि और पहचान बहुत शर्मनाक हो गई थी इसकी। दूसरी ओर अजूर शान के पुत्र फरुखसियर ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया था। 2 भाई थे, सैयद हुसैन अली खां और सैयद अब्दुल्ला खां का समर्थन भी प्राप्त था। ये दोनों भाई इतिहास में शासक निर्माता, जो सैयद बंधु थे, ये जो नाम आप ध्यान कर लेना, ये शासक निर्माता 2 अंक में भी कई बार आ जाता है, तो उनको जाना जाता था। तो इन्होंने जहांदार सिंह ने फरुखसियर का विरोध करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, फिर स्वयं मुकाबला किया। 1713 में इसकी पराजय हो गई। वह लाल कुमारी सहित दिल्ली भाग आया, लाल कुमारी सहित भाग आया। वहां पर उसके प्रधानमंत्री असद खान ने उसे पकड़कर फरुखसियर के हवाले जो है कर दिया, फरुखसियर के हवाले जो है इसको कर दिया प्रधानमंत्री ने। और जो लाल कुमारी जो वैसा थी, इसकी प्रेमिका थी, वह इन दोनों का जो है वध कर दिया गया। वध करके फरुखसियर शासक बन गया। तो ये इस तरह से इस प्रकार के शासक थे, भाग गए वेश्याओं के साथ। फरुखसियर ये थोड़ा लंबे समय इन्होंने निकाला, 1713 से 19 तक का। सैयद बंधुओं से सहायता की थी, तो दोनों भाइयों को 3247 पदों पर नियुक्ति दी। कुल मिलाकर यह भी जो शासक था दबा हुआ था, अविवेकी था और अयोग्य था। दबाव की दरबारियों की शक्ति में वृद्धि हुई, प्रतिष्ठा जो है दरबार की कम हो गई थी। तो प्रभाव चारित्रिक कमजोरियों के साथ साथ दृढ़ संकल्प न होने की कमी थी। कठपुतली जो है ये उनकी बन गया था, तो सैयद भाइयों की, सैयद बंधुओं की गुटबाजी षड्यंत्र, इसका ही जो है सारा दिन दरबार में काम चलता था। यही मुख्य, ये एक बड़ी समस्या थी उसके सामने। तो कुल मिलाकर नियंत्रण वो भी नहीं कर पाया। सैयद बंधु ने आखिर में जो है विरोधी गुटों को जो है ज़्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। सैयद बंधु उससे अधिक नाराज हो गए। मराठों की सहायता से शासक को बंदी बना लिया सैयद बंधुओं ने। कितना बड़ा काम हुआ, अंधा करवा दिया गया उसको। 1719 में उसका वध ही आखिर में फिर अंधा करवा के वध भी करवा दिया गया। सैयद बंधुओं ने उसे सजा दी थी था, वे ही उसके अंत का कारण भी बने। विभिन्न इतिहासकारों ने सैयद बंधु की इस कार्य प्रणाली की आलोचना की। यह माना जाता है कि उनका दरबार में इतना प्रभाव था कि किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि उनके विरुद्ध बोल सके। उसके बाद फिर आपके रफी उद दरजात थोड़े समय ही रहे, फरवरी जून 1719। फरुखसियर को बंधु बनाने के बाद से उन्होंने उसके चचेरे भाई को, ये चचेरा भाई था, चचेरे भाई को नाम के लिए शासक बनाया। 20 साल की आयु थी, अक्षय रोग था, इसको टीबी जिसको बोलते हैं आपका, ठीक है। स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। 5वां जो आपका फिर शासक आया रफी उद दौला, ये सितंबर तक रहा। क्या शासक थे, सितंबर तक रहा। यह भी इसी बीमारी का मरीज था, सैयद बंधुओं का खिलौना था। शाहजहां द्वितीय की इसने उपाधि जरूर ली थी। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना के लिए ही थी औरंगजेब का जो पोत्र था अकबर का जो पुत्र था, उसका निकी सुयर नाम था, उसने विद्रोह कर दिया था। इसके काल में एक यही बड़ी घटना घटी। सैयद बंधुओं ने आखिर में उसको दबा दिया था। ये भी बीमारी के कारण से फिर मर गया। उसके बाद फिर आपके बड़े जो प्रमुख शासक आते हैं वो है मोहम्मद शाह। ये 1719 से 48 तक शासक रहे। इसके बाद इनके ये भी चचेरे भाई थे, इनके चचेरे भाई रोशन अख्तर थे। इनका नाम वैसे तो रोशन अख्तर था, मोहम्मद शाह के नाम से जाने गए। सैयद बंधु की कृपा से ही शासक बने थे। बहुत अधिक नियंत्रण था।
लेकिन इसके मन में इच्छा थी कि मुक्त हुआ जाए, मन में मुक्त होने की इच्छा थी इसके। दुखी हो गए सईद बंधु के कार्य व्यवहार से, ये काफ़ी दुखी हो गया, आखिर में दुखी हो गया तो सईद बिंदु के विरुद्ध इसने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में एक गुट बनाया। तो उस गुट के साथ फिर जो है इन्होंने नेतृत्व किया। जिस समय वह शासक के साथ दक्षिण की ओर जा रहा था, उसने षड्यंत्र के माध्यम से हुसैन अली की हत्या कर दी। पहले हुसैन अली की हत्या की गई। ऐसे अवसर पर अब्दुल्ला ने दिल्ली जाकर शहजादा इब्राहिम को गद्दी पर बिठा दिया। वही फिर चालें, इब्राहिम को गद्दी पर बिठा दिया। अब्दुल्ला हार मानने वाले नहीं थे। मोहम्मद शाह ने इसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की। अब्दुल्ला की हार हुई, जेल में डलवाकर 1720 में उसका भी वध करवा दिया गया। इस प्रकार से सईद बंधु का प्रभाव से वो मुक्त हो गया और सईद बंधु का जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। 30 वर्षों तक इसने शासन किया, लंबा काल था इसका थोड़ा, लेकिन हित में प्रयोग नहीं कर पाया। वो हित में नहीं कर पाया ज़्यादा उसका प्रयोग। रंगीले के नाम से वो विख्यात हुआ, क्योंकि अधिकतर जो समय है वो अपना भोग विलास में ही व्यतीत करता था। शासन व्यवस्था कुल मिलाकर खराब हुई। इसी काल में क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा पनपी और उन शक्तियों ने लाभ उठाया। और जो है नादिर शाह जब आया इसके आखिर में 1739 में, तो उससे तो पतन की जो गति थी वो और तेज हो गई थी। फिर आपके अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह 1748 से 54 तक रहते हैं। इनको आपने पढ़ना है। मोहम्मद शाह का उसका ये बेटा था, पुत्र था। शासन व्यवस्था और संकुचित, कमजोर हुई। कुल मिलाकर आगे कमजोर ही होती जाती है व्यवस्था। दुराचार का अड्डा बन गया दरबार। ईरानी और तुरानी अमीर जो संघर्ष था, और इसके काल में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं। विशेष जो है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं और पंजाब तक वो इस्तवार कर लेता है। इमाद उल मुल्क ने मराठों की सहायता से उसे पकड़कर बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया, अंधा कर जेल में डाल दिया जाता है। और नया शासक अजीजुद्दीन को बनाया गया। अजीजुद्दीन जो थे फिर आपके आलमगीर द्वितीय के नाम से उपाधि पर जो है बैठते हैं। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय, यह आपने पढ़ने हैं। फिर 9वें शासक आए शाह आलम अली। फिर आए आपके अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 37 तक। और फिर आते हैं आपके 11वें जो शासक है वो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनके बारे में आपने पढ़ाई होगा। ये 1857 तक रहे, अंतिम थे। कवि और शायर के रूप में इनकी पहचान ज़्यादा थी, न कि शासक के रूप में। पेंशन से इन्होंने गुजारा कर रहे थे निरंतर। 1855 के बाद जो है कड़वाहट अंग्रेजों के साथ इनकी आती रही। और फिर पता ही आपको 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी, नेतृत्व दिया था। उसके कारण से जब वो विफल हो गया या सही से हो नहीं पाया, तो उसके बाद इनको जेल में जो है डाल दिया गया, रंगून भेज दिया गया, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जो है 1862 में जो इनकी मृत्यु हुई। वैसे तो उससे पहले ही जो 1857 में जो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। ये एक प्रकार से शासकों जो काल हमने पढ़ा, इसको आप डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लें, समझ लें। उसके बाद हम पतन के जो है कारणों की चर्चा करेंगे। कुछ कारण तो अभी आए ही हैं, कैसे अयोग्य शासक थे, कैसे अय्याश थे, प्रशासन पर ध्यान ही नहीं देते थे, षड्यंत्र, गुटबाजी, मराठे, सिख, सब कारण, औरंगजेब की धार्मिक नीति, संकुचित नीति, ये सब कारण जो है हम इस पतन के कारणों में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।